हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनूर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से मन लगा करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। और इसके साथ साथ आप किसी भी और भी एग्जाम की बात कर रहे हैं तो भी आप ये समझ करके चलिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो उस एग्जाम में, आपके हर एक एग्जाम में आपके लिए सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, देखिए आप मान करके चलिए आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लेते हैं आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या पूछ रहे हैं कि जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, तो आप ये पूछ रहे हैं कि हमारा स्कोर उसमें कम आ रहा है या कब प्रैक्टिस सेट लगाएं और किस तरीके से लगाएं। तो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूं प्रैक्टिस सेट के बारे में, किस किस तरीके से लगाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कोई अपडेट आती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, कोई जरूरी बातें होती है पढ़ाई संबंधित, मैं उसमें डाल देता हूँ। एक बार इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं हम आगे प्रैक्टिस सेट को लेकर के। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको एक बार बताई थी, एक बार नहीं मैंने आपको कई बार बताई है कि आप अगर यहाँ मान करके चलिए आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट कब लगाना चाहिए। मैंने आपको कई बार बता दिया, प्रैक्टिस सेट आपको तब लगाना चाहिए जब आपका सिलेबस लगभग 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी कि आपका सिलेबस आधे से ज़्यादा जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो सीधी सी बात है, जो चीज़ आपने पूरी तरीके से सीखी नहीं है, जो आपने पढ़ी नहीं है, उन प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे? क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो सारे प्रश्न आते हैं, पूरे सिलेबस के प्रश्न आते हैं, फिर उसको देख करके अपना स्कोर जो आएगा उसको देख करके आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। पहले तो आपको लगभग आधे से ज़्यादा आपका जो सिलेबस हो जाए उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब जब आपका प्रैक्टिस सेट लग जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है आपकी तैयारी के लिए। ये समझ लीजिए आपके स्कोर बहुत अच्छा कर देगी जब आपको प्रैक्टिस सेट इससे आगे लगाएंगे ना। जब आपका स्कोर कम आए, जैसे आपका स्कोर कम आया कुछ भी आया, तो आपको क्या करना, उस प्रैक्टिस सेट का ये नहीं कि लगा करके और छोड़ दिया कि मेरे इतने अंक आए या उतने नंबर बने, ऐसा कुछ नहीं। उसको करने के बाद आपको एक चीज़ देखनी, जो भी आपके प्रश्न गलत हुए, चाहे वो मैथ के हों या रीजनिंग के हों या जीएस के हों या हिंदी के हों, जो जो प्रश्न आपसे गलत हुए उनको एक बार एनालिसिस कीजिए कि ये प्रश्न मुझसे किस वजह से गलत हुए। ठीक है, और उसके जितने भी ऑप्शन आते हैं ना, उन ऑप्शन को पढ़िए। जैसे खास करके जीएस के जितने भी प्रश्न आते हैं उनके ऑप्शन को हर तरीके से अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दे दिया होता है हर एक प्रैक्टिस सेट में कि इसका आंसर ये होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो भी इस तरीके से। तो जितने भी आपसे प्रश्न गलत हुए सभी सब्जेक्ट के, उनको देखिए कि मुझसे क्यों गलत हुए। और जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अगर आपके पास पिछला भी आपके पास डाटा है कि मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाया और मेरे इतने प्रश्न गलत हुए, तो उन टॉपिक को निकाल करके बार बार के ये मेरे प्रश्न इस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, वहाँ एनालिसिस करिए इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो प्रैक्टिस सेट में नंबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप पूछते हैं कि हमें अभी से अपने यूपी पुलिस के लिए फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी जीएस कमजोर है तो मैं उसके लिए एक बेस्ट बुक बता दूं। ये सामान्य ज्ञान की पूजा पब्लिकेशन की जीएस की बुक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बात क्या है आपको पता है कि इसमें ये पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, और जो आपके जो मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, उसमें जो सबसे जरूरी चीजें हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट में और टेबल के फॉर्मेट में और चित्रों के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, सब कुछ चित्रों के द्वारा और इसमें कलर करके और वन लाइनर जो चीजें हैं और टेबल के फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि आपकी कांस्टेबल की काम आए, ये बुक ऐसी है जो आपके लोअर एग्जाम से लेकर के अपर एग्जाम तक काम आएगी। और किसी भी, ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको बताई। अगर आपको ये चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके फिजिकल की। देखिए आपको फिजिकल की मैं आपको बताऊं कि यूपी पुलिस का फिजिकल अब तक जो देखा गया और जिस तरीके से होता है वो ऐसा माना गया है और ऐसा ही है कि जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल देने जाते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि फिजिकल यूपी पुलिस का इतना टफ नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। जब हमें बहुत पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है तो हम अपना क्यों समय गंवाएं उस पर। अगर हम अपना इसी टाइम को अपनी पढ़ाई में दे दें तो हमारे लिए सबसे अच्छा हो, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन होगा वो फिजिकल के बेस से नहीं होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के बेस से होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई पर विशेष करके फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो अभी से दौड़ना चाहिए, मैं तो इतना आलसी हूँ और इतना शरीर बेकार है मेरा, यानी कि मुझसे उस टाइम पर दौड़ नहीं होगी, तो आप दौड़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपने जब आपका पेपर हो जाएगा ना उसके बाद से भी आपने तैयारी करी तो भी आप इसका फिजिकल आराम से कर देंगे। रही बात आपकी डेली वैसे एक्सरसाइज करने की, योगा करने की, बाकी कुछ भी अपनी हेल्थ के लिए करिए, वो डेली अच्छा है, वो तो करना चाहिए चाहे आपको फिजिकल की जरूरत हो या नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी करिए। पेशेंस अपने पास जरूर रखिए। अगर आपको ये वर्दी लेनी है, अगर आप पुलिस की नौकरी में आ रहे हो तो पेशेंस तो आपके लिए जरूर, बिल्कुल ये मान करके चलिए, ये तो बहुत जरूरी है। अभी आप नोटिफिकेशन के लिए इंतजार कर रहे हो, फिर एग्जाम के लिए इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद
बाद अब हमारा फिजिकल हुआ। पेशेंस तो आपके लिए हमेशा चाहिए इस भर्ती में। जब इस भर्ती में ज्वाइन करने के बाद आ जाएंगे, आपको लगे कि पेशेंस की वहाँ जरूरत नहीं है, तो ये मान के चलिए यहाँ भी आपको लाइफ टाइम पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने आज छुट्टी लगा दी, उसके बाद हमारी जो छुट्टी का जो हमें काम है घर पर, तो 3 दिन बाद है। 3 दिन बाद पता चला कि हमारी छुट्टी नहीं हो रही है। फिर ऑफिस के द्वारा हमें बता दिया गया कि आपकी छुट्टी में अभी जवान थोड़े से ज़्यादा हैं छुट्टी पर, और यहाँ ड्यूटी में भी थोड़ी दिक्कत है, इसलिए आपको 5-7 दिन बाद जाना पड़ेगा। तो फिर हमें अंदर से पेशेंस मतलब एक वो करना पड़ेगा कि इस तरीके से इंतजार करना पड़ेगा कि हमारी छुट्टी अभी 5-7 दिन बाद होगी, थोड़ा और रुकिए। तो इस वजह से आपको पेशेंस की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। इसलिए अच्छी तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। और आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है, कोई नेगेटिव चीज़ आती है, आपसे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये सारी फालतू चीज़ें अगर कोई कुछ कर ही नहीं पाता, तो ना तो मैं यहाँ होता, ना आपके मिलने वाले देखने वाले जो यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं या कहीं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे वो वहाँ नहीं होते। ये कहने वाले सब कुछ कहते हैं। आप नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लीजिए। बस आपको लगाव लगाना है तो सिर्फ इनसे लगाव लगाइए। ये हमारी किताबें ही हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।